माहौल का तहफ्फुज सबसे जरूरी, जहरीला धुआं छोड़ने वाली 350 फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। महकमा माहौलियात को 3 हफ्ते में कार्रवाई की हिदायत दी गई है। शहरी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा भी इस हवाले से जारी कर दिया है। आपको अपडेट करें कि माहौल का तहफ्फुज सबसे जरूरी है। जहरीला धुआं छोड़ने वाली 350 फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया गया है और महकमा माहौलियात को 3 हफ्ते में कार्रवाई की हिदायत भी दी गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि शहरी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा है जो कि अब जारी किया है। बिल्कुल आपको बताते चलें, माहौल का तहफ्फुज सबसे जरूरी है। जहरीला धुआं छोड़ने वाली 350 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। महकमे माहौलियात को 3 हफ्ते में कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई, जबकि शहरी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बताते चलें कि माहौल का तहफ्फुज सबसे पहले सबसे जरूरी, जहरीला धुआं छोड़ने वाली 350 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कि कार्रवाई का हुक्म दिया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि महकमे माहौलियात को 3 हफ्ते में कार्रवाई की हिदायत हैं जो कि जारी कर दी गई हैं। शहरी ने दरख्वास्त दी थी, इस दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम हुक्मनामा जारी किया गया है माहौल के तहफ्फुज के हवाले से, क्योंकि माहौल का तहफ्फुज जो है वो सबसे जरूरी है। जहरीला धुआं छोड़ने वाली 350 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। महकमा माहौलियात को 3 हफ्ते में कार्रवाई की हिदायत भी जारी की गई है और शहरी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यह अहम फैसला है और तहरीरी हुक्मनामा अब जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं माहौल का तहफ्फुज क्योंकि सबसे जरूरी है और इसी हवाले से जहरीला धुआं छोड़ने वाली 350 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी और महकमा माहौलियात को इस हवाले से 3 हफ्ते में कार्रवाई की हिदायत जारी की गई है। शहरी ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है और इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, जहरीला धुआं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है और ऐसी फैक्ट्रियां जो कि ये जहरीला धुआं उनसे निकलता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आपको बताते चलें 350 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी किया गया है। महकमे माहौलियात को 3 हफ्ते में कार्रवाई की हिदायत जारी की गई हैं। 3 हफ्ते का टाइम फ्रेम दिया गया है। 3 हफ्ते में इन 350 फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि एक शहरी ने इस खिलाफ दरख्वास्त दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने इसी शहरी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। बताते चलें माहौल का तहफ्फुज बहुत जरूरी है क्योंकि ये जहरीला धुआं मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है। 350 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है और 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है। 3 हफ्ते में इन फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक शहरी ने इसके खिलाफ दरख्वास्त दी थी और उसी दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जहरीला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। महकमा माहौलियात को 3 हफ्तों में कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटाई गई है। शहरी की जानिब से ये दरख्वास्त थी जो कि दायर की गई थी, जो कि अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से निपटा दी गई है और अहम फैसला सुनाया गया है, अहम हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। महकमा माहौलियात को 3 हफ्तों का टाइम दिया गया है और कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म देते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, ये जहरीला धुआं गले, आंखों और सांस की मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है और माहौल के इसी तहफ्फुज के लिए एक बड़ा इकदाम सामने आया है। 350 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कि ये जहरीला धुआं छोड़ती थी और उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। जबकि इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें, महकमा माहौलियात को 3 हफ्ते में कार्रवाई की हिदायत भी जारी की गई हैं। आईजी पंजाब ने पुलिस में रिफॉर्म्स के लिए एक और कमेटी तश्कील दे दी है। डीआईजी टेली कम्युनिकेशन पंजाब और डीआईजी अकाउंटेबिलिटी पंजाब कमेटी में शामिल हैं। दोनों अफसरान पुलिस में रिफॉर्म्स के मुतालिक काम करेंगे, जबकि पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई पहली 2 कमेटियां तहलील कर दी गई हैं। अपडेट करते चलें, आईजी पंजाब ने पुलिस में रिफॉर्म्स के लिए एक और कमेटी तश्कील दी गई है। डीआईजी टेली कम्युनिकेशन पंजाब और डीआईजी अकाउंटेबिलिटी पंजाब कमेटी में शामिल हैं। अपडेट कर रहे हैं, दोनों अफसरान पुलिस में रिफॉर्म्स के मुतालिक काम करेंगे। तफसीलात जानते हैं, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, बताइएगा, एक और कमेटी तश्कील दी गई है। बिल्कुल, जब से नई हुकूमत आई है, जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, तब से पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स के बारे में बहुत शोर हो गया है। लेकिन इसी हवाले से आईजी पंजाब की जानब से पहले भी 2 कमेटियां तश्कील दी गई थी जो कि इस रिफॉर्म्स कमेटी को असिस्ट करेंगी, लेकिन अभी तक जो है वो रिफॉर्म्स भी नहीं हो सकी और ये कमेटियां जो हैं वो भी नहीं टिक रही। आज आईजी पंजाब की जानब से तीसरी कमेटी तश्कील दी गई है और पहली 2 कमेटियां तहलील कर दी गई हैं। ये दोनों अफसरान डीआईजी टेली जुल्फ़िकार हमीद और डीआईजी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच एहसन यूनुस जो हैं, ये दोनों अफसरान अब रिफॉर्म्स कमेटी को असिस्ट करेंगे।
ज़ुल्फ़िकार हमीद होंगे जो कि सिफारशात के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से काम करेंगे, जबकि एहसन यूनुस जो हैं वो सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। आईजी पंजाब ने मज़ीद इस मरासले में लिखा है कि अगर इन अफसरान को मज़ीद किसी अफसर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मुहैया किया जाएगा। लेकिन रिफॉर्म्स पता नहीं कब होंगी, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर कमेटियाँ तहलील हो रही हैं और नई बनाई जा रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं, फिर तहलील की जा रही हैं। अली साही, आप हमारे साथ भी मौजूद रहिएगा, आपसे मज़ीद तफसीलात भी लेंगे। आईजी पंजाब ने पुलिस में रिफॉर्म्स के लिए एक और कमेटी अब तश्कील दे दी है और डीआईजी टेली कम्युनिकेशन पंजाब और डीआईजी अकाउंटेबिलिटी पंजाब इस कमेटी में शामिल हैं। आपको अपडेट करते चलें, एसएचओज के कैमरे। आईजी पंजाब का मॉनिटरिंग सेल का अचानक दौरा। लाहौर के 15 थानों में एसओज की मॉनिटरिंग करने वाले कैमरे बंद हो गए हैं। सूबे भर के 200 के करीब एसएचओज के कमरों में कैमरे बंद पाए गए हैं। आईजी पंजाब ने कैमरे बंद होने पर मुतल्लिका अफसरान से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कैमरे बंद होने पर एसएचओज को वजाहती लेटर जारी किया जाए। आईजी पंजाब की जानिब से ऐसा कहा गया है, जो एसएचओ नहीं जारी करेगा उनके जवाब लेटर रिपोर्ट दी जाएगी और अवामी मसाइल हल करने के लिए 2 घंटे एसएचओज की मौजूदगी जरूरी है। आईजी की जानिब से ऐसा भी कहा गया है। आपको बताएं, एसएचओज के कैमरे बंद हैं और आईजी पंजाब का मॉनिटरिंग सेल का अचानक दौरा देखने में आया है। दौरे का अहवाल जानेंगे, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, इस दौरे का अहवाल बताइएगा। जी, पंजाब अमजद सलीमी की जानब से आज से 15 रोज़ कबल एक हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसमें लाहौर समेत पंजाब भर में तमाम एसएचओ रोज़ाना की बुनियाद पर 2 घंटे जो सिर्फ अवामी मसाइल सुनेंगे और वो अपने दफ्तर में मौजूद रहेंगे। इसको मॉनिटर करने के लिए लाहौर समेत पंजाब भर के थानों में कैमरे नस्ब किए गए थे। आज आईजी पंजाब की जानब से सरप्राइज़ ब्रीफिंग ली गई, सरप्राइज़ विजिट किया गया, जिस पर आईजी पंजाब को बताया गया कि लाहौर के 15 थाने जबकि सूबा भर के 200 के करीब थानों में जो कैमरे या तो बंद थे या वहाँ पर एसएचओ मौजूद नहीं थे, जिस पर आईजी पंजाब की जानब से इंतहाई बरहमी का इजहार किया गया और जो मुतल्लिका डीपीओज़ को हदायत जारी की गई कि ऐसे एसएचओ जो कमरों में मौजूद नहीं थे या जिनके कैमरे बंद थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको फौरी तौर पर उनसे रिपोर्ट तलब की जाए और जो नेगलिजेंसी अगर सामने आए तो उन एसएचओज को उनके ओहदों से हटाया जाए। आईजी पंजाब की जानब से यह भी हुक्मनामा जारी किया गया है कि आइंदा अगर इस तरह का कोई अमल देखने में आया तो आला अफसरान के खिलाफ भी आईजी पंजाब एक्शन लेंगे। अच्छा, एक्शन तो लेंगे, लेकिन अली साहब ये बताइएगा, लाहौर में इतने टोटल कितने थाने हैं जहाँ पे ये कैमरे नस्ब किए गए हैं? जी रिदा, बिल्कुल लाहौर के 84 थाने हैं, जिनमें से तमाम थानों के अंदर कैमरे नस्ब किए गए हैं, जहां पर एसएचओ रोज़ाना की बुनियाद पर 2 घंटे यानी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक अपने दफ्तर में मौजूद रहते हैं, जहां पर जितने भी वहां पे शहरी आते हैं उनकी शिकायत सुनी जाती हैं, उनका अजाला किया जाता है। लेकिन आईजी पंजाब की जानब से तकरीबन 10 रोज़ हो गए हैं ये अमल जारी है, जिस पर आज सरप्राइज़ विजिट किया गया, सरप्राइज़ चेकिंग की गई तो लाहौर समेत पंजाब भर के 700 के करीब थानों में से 200 थानों में या तो एसएचओ मौजूद नहीं थे या उनके कैमरे बंद जा रहे थे। एसएचओज भी मौजूद नहीं थे, उनके कैमरे भी बन जा रहे थे। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। एसएचओज के कैमरे बंद थे और आईजी पंजाब का मॉनिटरिंग सेल का अचानक दौरा देखने में आया, उनको ब्रीफ किया गया। लाहौर के 15 थानों में एसएचओज की मॉनिटरिंग करने वाले कैमरे ही बंद थे। सूबे भर के 200 के करीब एसएचओज के कमरों में कैमरे बंद पाए गए। आईजी पंजाब ने कैमरे बंद होने पर मुतालिका अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि कैमरे बंद होने पर एसएचओज को वजाहती लेटर जारी किया जाएगा। आईजी पंजाब की जानिब से ऐसा बताया गया है, जबकि जो एसएचओ सीटों पर नहीं थे उनसे जवाब लेकर रिपोर्ट भी दी जाएगी। आगे बढ़े, आपको बताएं, पाक भारत जंगी तनाव कशीदगी के बावजूद बॉर्डर के इस जानिब लाहौरिये बिला खौफ व खतर मुकाबले के लिए तैयार हैं। बॉर्डर की दूसरी जानिब वीरानियों के डेरे हैं। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी कैसर। इस वक्त वाघा बॉर्डर पर चहल पहल लोगों की जारी है, रात का वक्त है, लेकिन लोग जो है अपने कामों के सिलसिले में आ और जा रहे हैं और फौज पाकिस्तान जाग रही है, रेंजर्स जाग रहे हैं। और इस वक्त मैं बताऊं कि पूरे भारत में तोबा हो रही है और पूरे भारत में जो है पाकिस्तान ने एक मिसाली फतह दी। पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी जहाज गिराए, 2 पायलट गिरफ्तार किए और कल जो है पाकिस्तान एक जज्बा खैरसखाली के तहत भारत का पायलट जो है रिहा कर रहा है और भारत को तोबा भारत पाकिस्तान
सिखा दिया है। और मैं भारत के मीडिया को मैं खबरदार करता हूं कि पाकिस्तान तुम्हारे लिए मौत है। भारतीय मीडिया और भारतीय एंकरों और भारतीय रिपोर्टरों, भारतीय पत्रकारों, याद रखो कि पाकिस्तान तुम्हारे लिए मौत है। पाकिस्तान से डरो और फौरी तौर पर तौबा कर लो। जो भी मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं, मेरा ये बीपर सुन रहे हैं, जितने भारतीय सुन रहे हैं, वो सब इस वक्त तौबा करें, क्योंकि पाकिस्तान एक खौफनाक हद तक एक फौजी ताकत बन चुका है और भारत जो है उसका मुकाबला करने की सकत नहीं रख सकता। और इस वक्त पाकिस्तान के शहरी जो है वो भी भारत को मशवरा दे रहे हैं कि भारत तौबा कर ले। इसी में भारत की जो है बेहतरी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पे आपको बताएं कि पाकिस्तान से भारत जाने वाली समझौता एक्सप्रेस आज रवाना नहीं हुई। समझौता एक्सप्रेस के मुसाफिर लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद रहे। भारतीय मुसाफिरों को जल्द वापस वतन पहुंचने का इंतजार है। तफसीलात देखिए शाहरुख नदीम की इस रिपोर्ट में। सरहद पर जारी पाक भारत कशीदगी के बायस लाहौर से बरास्ता वाक़ा अटारी जाने वाली समझौता एक्सप्रेस को रेलवे हुक्काम की जानिब से रवाना नहीं किया गया। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक समझौता एक्सप्रेस ने 16 मुसाफिरों को लेकर भारत जाना था। समझौता एक्सप्रेस की रवानगी मंसूख होने के बायस भारत जाने वाले मुसाफिर परेशानी में लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं। भारतीय मुसाफिरों की वतन वापस लौटने के मुतालबे पर आंखें भर आईं। सर हम तो ये चाहते हैं दोनों मुल्कों में इत्तेफाक हो, जिसकी कशीदगी दूर होनी चाहिए। वो भी इंडिया भी अच्छा देश है, पाकिस्तान भी अच्छा है, बस दोनों मुल्कों की जो भी कशीदगी है वो दूर हो जानी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि दोनों तरफ अमन कायम हो जाए और किसी तरह का कोई मामला न बने। मुसाफिरों ने कहा, हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक में अमन हो ताकि हम अपने घर जा सकें। उन्होंने भारतीय हाई कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा किया कि अगर समझौता एक्सप्रेस नहीं चलनी तो बरास्ता रोड वापस भेज दिया जाए। हम चाह रहे कि भाई दोनों मुल्क में आपस में अमन हो, वही से बात हो और हम लोग जो है हमको हमारे मुल्क में पहुंचा दो भाई, मेहरबानी करके। हम अमन चाहते, हमारा मुल्क में हमको पहुंचा दो। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक समझौता एक्सप्रेस ताहुकुम सानी नहीं चलेगी, मगर भारतीय मुसाफिर दुआओं के साथ दोनों ममालिक के हुक्काम से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें वतन वापस भेजा जाए। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। आगे बढ़ें, आपको बताएं पाक भारत कशीदगी के बायस पाकिस्तान की फिजाई हदूद आज भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। लाहौर आने जाने वाली मुल्की और गैर मुल्की 66 परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। एविएशन की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की फजाई हुदूद आज भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी और मुल्क भर में फजाई ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। सिविल एविएशन का कहना था कि पाकिस्तान में आज रात 12 बजे तक फजाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। तकलीफ के लिए माजरत खा है तमाम मुसाफिर मुतालिका एयरलाइन से राब्ता। लाहौर आने और जाने वाली PIA की 35 परवाजें और एयर ब्लू की आने और जाने वाली 11 परवाजें भी मुअत्तल है, जबकि दमाम, तेहरान, दोहा, दुबई, अबूधाबी, इस्तांबुल, जद्दा जाने वाली परवाजें मंसूख रहेंगी और मची, रियाद, मस्कत, बैंकॉक जाने और आने वाली परवाजें भी मंसूख हैं। कोयटा, कराची, इस्लामाबाद, सक्खर जाने और आने वाली परवाजें भी मंसूख की गयी। मुसाफिरों को हिदायत की गई है कि वो मुतालिका एयरलाइन से राब्ते में रहें। स्कूलों में असातिज़ा के मोबाइल फोन रखने और सुनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। फैसला स्कूलों में तालीमी माहौल को बेहतर रखने के लिए किया गया है। लाहौर भर के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा के मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई। स्कूल सरबराहान खुद भी स्कूल में मोबाइल फोन नहीं सुन सकेंगे। मरासले में कहा गया कि सुबह असेंबली के वक्त तमाम असातिज़ा से मोबाइल फोन रखवा लिए जाएंगे और छुट्टी से कबल मोबाइल फोन वापस किए जाएंगे। तलबा को भी स्कूल में मोबाइल फोन लाने की इजाज़त नहीं होगी। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत जारी कर दी। अथॉरिटी का कहना है कि फैसला तालीमी माहौल को बेहतर बनाने के लिए किया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने डायरेक्टर एडमिन को आइंदा 2 रोज में बजट बराए साल 2019 और 20 तैयार करने के अहकामात जारी कर दिए। पंजाब फूड अथॉरिटी के बजट बराए साल 2019-20 की तैयारी के लिए डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की सरबराही में इब्तिदाई तखमीने पर इजलास हुआ। इजलास में तमाम विंग्स के सरबराह शरीक हुए और तमाम तखमीनों पर गौर किया गया। इजलास में डीजी फूड अथॉरिटी ने डायरेक्टर एडमिन को आइंदा 2 रोज में बजट मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। डीजी फूड अथॉरिटी ने बजट 2019-20 नए मंसूबों की लागत को सामने रखते हुए बनाने का कहा। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना था कि बजट की तैयारी में रवां साल खर्च की गई रकम का तनासुब भी मद्देनजर रखा गया है। डीजी फूड अथॉरिटी ने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक गैर जरूरी इखराजात पर काबू पाया जाए।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं सेल्स छुपाकर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का मामला। एफबीआर की टीम ने ब्रांडरथ रोड पर स्टील के ताजिर एच दोस्त मोहम्मद स्टील ट्रेडर्स के कारोबारी अहाते पर छापा मारकर सेल्स परचेज का मुकम्मल रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। तफसीलात बता रहे हैं रिजवान नकवी अपनी इस रिपोर्ट। एफबीआर के रीजनल टैक्स ऑफिस 2 की टीम ने ब्रांच रोड पर स्टील के ताजिर एच दोस्त मोहम्मद स्टील ट्रेडर्स के कारोबारी अहाते में छापा मारा। एफबीआर ने एच दोस्त मोहम्मद स्टील ट्रेडर्स का मुकम्मल रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। बेसिकली इंपोर्टर हैं और ये स्टील की पाइप वगैरह इंपोर्ट करते हैं, बट दे आर नॉट पेइंग एक्स्ट्रा टैक्स, सिंगल पेनी भी पे नहीं कर रहे। तो ऑडिट में कॉल फॉर करने के बावजूद भी जब ये नहीं आए तो हमने फिर इनके ऊपर ये एक्शन किया, क्योंकि ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी हमारे पास कि ये फर्दर टैक्स मिलियन ऑफ रुपीज इवेड कर रहे हैं और गवर्नमेंट को वो टैक्स पे नहीं कर रहे। एफबीआर की टीम ने एडिशनल कमिश्नर फैसल असगर की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली मियो की सरबराही में कार्रवाई की। हुकाम के मुताबिक सेल्स छुपाकर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करने पर छापा मारा गया। बैंक स्टेटमेंट्स और टैक्स बुक वगैरह सेल परचेज के तमाम लेजर हमें मिल गए, तो उनको तो स्क्रूटनी करने के बाद लगाया, लेकिन ये है कि ये एटलीस्ट इसमें 5 से 10 मिलियन के करीब जो इनका फर्दर टैक्स इवेड किया है वो हम रिकवर करवाएंगे लाजमी, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये असिस्टेंट कमिश्नर आतिफ नवाज वड़ाइच, सईदा लुबना शाह, इंस्पेक्टर जलील अवान, नईम अब्बास शाह, मोहम्मद गुलफाम, नवाज घुरकी, मलिक अशफाक, अजमल हुसैन, इजाज खान, राना सलमान सिकंदर एफबीआर की छापामार टीम में शामिल थे। एफबीआर हुकाम का कहना था कि रिकॉर्ड की छानबीन के बाद टैक्स कवानीन के मुताबिक रिकवरी की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। दियरकम स्कूल के ज़ेरे तमाम सालाना तकरीबी तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। इम्तिहानात में आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात भी दिए गए। स्कीम मोड़ पर वाक़ दी अरकम स्कूल में तकरीब तकसीम इनामात मुनक़िद हुई, जिसमें दी अरकम स्कूल, सोडीवाल, इत्तफाक टाउन, जुबैदा पार्क कैंपस के तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर प्रेप क्लास से 8वीं क्लास के तलबा को इम्तिहानात में आला कारकर्दगी दिखाने पर इनामात भी दिए गए। तकरीब में तलबा की जानिब से मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज भी पेश की गईं। प्रिंसिपल स्कूल आतिफ चौधरी का कहना था कि तकरीब मुनक़िद कराने का मकसद तलबा की हौसला अफजाई करना है ताकि वो मजीद मेहनत से पढ़ाई कर सकें। उन्होंने कहा कि हम स्कूल में तलबा को दुनियावी तालीम के साथ इखलाकी तालीम भी दे रहे हैं। उधर एफसी कॉलेज केनाल रोड पर सालाना स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। सालाना स्प्रिंग फेस्टा में मज़ाहिया, ड्रामा, तंज़ो-मिज़ा, मुशायरा और कंसर्ट का एहतमाम किया गया। अताउल हक कासमी, गुल नोखेज अख्तर, डॉक्टर कमर बुखारी, अली रजा अहमद, यासिर पीरजादा, डॉक्टर इशफाक अहमद विक समेत दीगर ने भी शिरकत की। एफसी कॉलेज सनक्लेयर हॉल में मुनक्किदा सालाना स्प्रिंग फेस्टा का इनेकाद शोबा फ़नून और अदब की जानिब से किया गया। सालाना स्प्रिंग फेस्टा में मज़ाहिया, ड्रामा, तंज़ो-मज़ा, मुशायरा, कंसर्ट का एहतमाम किया गया। शादी से पहले तकरीबन हर मर्द की कैफियत उस बेचैन आदमी जैसी होती है जो डॉक्टर के पास जाके कहने लगा, डॉक्टर साहब वैसे तो मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून से आती है, भूख वक्त पे लगती है, ज़िंदगी में अमन ही अमन है। डॉक्टर ने उसकी पूरी राम कहानी पूरे तहम्मुल से सुनने के बाद फरमाया, मिस्टर मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी ज़िंदगी में विटामिन सी की कमी है। तकरीब में अताउल्लाह कासमी, गुल नोखेज अख्तर, डॉक्टर कमर बुखारी, अली रजा अहमद, यासिर पीरजादा, हुसैन अहमद शराजी, डॉक्टर आयशा अजीम, नासिर महमूद मलिक, डॉक्टर इशफाक अहमद विर्क, एडवाइजर ALC डॉक्टर शहजाद अंसर, सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर अनिल समीउल समेत तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमानान ग्रामी ने तंज़ो मज़ा पर मुबनी शायरी पेश करके तकरीब को कुश्ते ज़ाफ़रां बना दिया। खानदान के इज्तिमा में एक ग्रुप में बैठे हुए अफराद अंजुमन ज़न मुरीदान के क़याम और उसके मंशूर पर गुफ्तगू कर रहे थे। इसी दौरान मेज़बान की वालदा दूर से बातचीत सुनती हुई वहाँ आई और अपने साहबजादे के कंधे पर हाथ रखकर बोली, ये अंजुमन ज़रूर बनाओ, लेकिन मेरिट का ख्याल रखते हुए मेरे बच्चे को इसका चेयरमैन बनाना। शादी के मौका पर दुल्हा की सहेलियाँ अपने ब्रदर इन लॉ की जूती छुपाती हैं और फिर उससे कुछ पैसे लेकर वापस करती हैं। मुझे बताया गया कि जूती चुराने की ये रस्म हर जुमे को मस्जिदों में भी अदा की जाती है। तकरीब में मोहब्बत 50-50 के नाम से पेश किए जाने वाले कॉमेडी प्ले ने भी भरपूर दाद वसूल की। कैमरामैन रिजवान मलिक के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। लिबर्टी में सिविल सोसाइटी की भारतीय जारियत के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारेबाजी जारी है। शुरका की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इजहार यकजहती के लिए पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। शुरका की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है,
पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई से भारतीय सूरमाओं के हौसले पस्त पड़ गए हैं। शुरा की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। लिबर्टी सिविल सोसाइटी की भारतीय जारियत के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारेबाजी इस वक्त जारी है। मनाजिर आप देख सकते हैं, बैनर्स उठाए ये शुरा हैं और शुरा की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के हक में नारेबाजी की जा रही है। बिल्कुल, हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए नारेबाजी की जा रही है। पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इजहारी यकजहती के लिए पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। शुरा की जानिब से ऐसा कहा गया, जबकि पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई से भारतीय सूरमाओं के हौसले पस्त पड़ गए हैं। शुरा की जानिब से ऐसा बताया गया है। आपको अपडेट करते चलें, लिबर्टी में सिविल सोसाइटी की भारतीय जारियत के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारेबाजी की जा रही है। शुरा की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं, जबकि इजहार यकजहती के लिए पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई से भारतीय सूरमाओं के हौसले पस्त पड़ गए हैं। शुरा की जानिब से ऐसा बताया गया। वतन के हक में तमाम कौम है जो कि मुत्तहिद नजर आ रही है और लिबर्टी के ये मनाजिर आप देख रहे हैं जहां पर सिविल सोसाइटी है जो कि भारतीय जारियत के खिलाफ ये एहतजाज कर रही है। पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की जा रही है इस मौके पर और शुरा की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। बैनर्स उठाए हुए हैं, पाक फौज के हक में नारेबाजी की जा रही है और शाबाश दी जा रही है पाक फौज को। और पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई से भारतीय सूरमाओं के हौसले पस्त पड़ गए हैं। शुरा की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। हौसले बुलंद हैं तमाम कौम के, तमाम कौम मुत्तहिद है और इसी सिलसिले में सिविल सोसाइटी है जो कि भारतीय जारियत के खिलाफ लिबर्टी में ये एहतजाज कर रही है और पाक फौज के हक में इस मौके पर नारेबाजी भी की जा रही है। शुरा की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। बिल्कुल, पूरी कौम के हौसले और जज्बे बुलंद हैं, पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, जबकि शुरा की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और यहां पे आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 3 महकमों में चेयरमैन मुकर्रर कर दिए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, पंजाब लाइव स्टॉक, ह्यूमन राइट्स एंड मिनॉरिटी में चेयरमैन मुकर्रर किए हैं। चौधरी असद गुजर को लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम पंजाब लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन, जबकि मिस्टर जॉर्ज क्लाइमेट को ह्यूमन राइट्स एंड मिनॉरिटी अफेयर्स का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला हाउस ने तीनों महकमों के चेयरमैनों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेरों के खिलाफ लीगी एमपीए कमल लियाकत ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी है। कहती हैं कि नाकिस हुकूमती पॉलिसी से तारीखी शहर कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून की रुकन कमल लियाकत की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की 10 साला हुकूमत ने लाहौर शहर को पेरिस बनाए रखा, जबकि इस वक्त शहर की हर गली कूचा कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। मौजूदा सूरत हाल हुकूमत की नाकाम हिकमत अमली, नाअहली और गैर संजीदा रवैये का मुंह बोलता सबूत है। उनका कहना था कि कूड़े के ढेर से उठने वाला ताफुन बीमारियां फैलाने का सबब बन रहा है। कमल लियाकत का कहना था कि पंजाब असेंबली का यह ऐवान मुतालिबा करता है कि तारीखी शहर लाहौर को फिलफौर गंदगी से पाक किया जाए और सफाई तरजीही बुनियादों पर करवाई जाए। यूनिक ऑफ इंस्टीट्यूशन की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। 1000 से जायद पोजीशन होल्डर्स तलबा तालिबात को इनामात से नवाजा गया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं जुनेद रियाज अपनी इस रिपोर्ट में। ऑफ इंस्टीट्यूशन की मुनक्किदा होने वाली सालाना तकरीब तकसीम इनामात में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर अमजद अली, डायरेक्टर एडमिन झांजेब मलिक, डायरेक्टर एकेडमिक प्रोफेसर वसीम चौधरी, टेनिस प्लेयर उशना सुहेल ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में शरीक नन्हे तलबा और तालिबात ने खाके और टैबलोस पेश करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। डायरेक्टर झांजेब मलिक और प्रोफेसर वसीम चौधरी का कहना था कि इनामात मिलने से पोजीशन होल्डर्स तलबा की हौसला अफजाई हुई। डेफिनेटली ये दिन बच्चों के लिए बहुत खुशी का हमल होता है। इसमें बच्चों को जो है पूरे साल की मेहनत का सिला मिलता है, वो बहुत पुरजोश होते हैं
اور ایسے ہی آپ نے آج اسٹیج پہ دیکھا جب بچوں نے انعامات حاصل کیے. اس سے بچوں کو ایک تو موٹیویشن ملتی ہے جو جن بچوں نے پرائزز لیے ہیں ان کے لیے, اور جو نہیں لے سکے ان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ نیکسٹ ہم نے بھی محنت کر کے جو ہے اس اسٹیج پہ ہم نے آنا ہے. بہترین نتائج پر بچوں کی کارکردگی کو سراہا جانا خوشائند اقدام ہے, جس سے نہ صرف بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوگی بلکہ ان کی شخصیت میں بھی نکھار آئے گا. کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ہمراہ جنید ریاض, سٹی 42. حکومت پنجاب نے وفاق سے ہائیڈل منافع کی مد میں 41 ارب روپے مانگ لیے. محکمہ خزانہ پنجاب نے ہائیڈل منافع کے فراہم کے حوالے سے وفاقی حکومت کو ایک خط لکھا تھا. پنجاب حکومت کی جانب سے CDA کو بھی ایک خط لکھا گیا ہے جس میں میٹرو بس کو راولپنڈی سے اسلام آباد تک چلانے کے لیے 4 ارب روپے مانگے گئے ہیں. پنجاب حکومت نے مذکورہ فنڈز جلد فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. پاک بھارت کشیدگی لاہور بورڈ کے تحت میٹرک امتحانات ملتوی ہونے کا خدشہ ہو گیا ہے. امتحانات کے انعقاد کے حوالے سے اجلاس طلب کر لیا گیا, جبکہ کنٹرولر امتحانات ناصر جمیل کا کہنا ہے کہ پیپرز ملتوی ہونے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. پاک بھارت کشیدگی کے باعث لاہور بورڈ کے تحت میٹرک کے ہونے والے امتحانات ملتوی ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. انٹر بورڈ کمیٹی نے امتحانات کے حوالے سے اہم اجلاس آج طلب کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں میٹرک امتحان کے حوالے سے جاری ڈیٹ شیٹ پر بات چیت کی جائے گی. یاد رہے کہ میٹرک کے امتحانات کا آغاز 1 مارچ سے ہونا تھا. امتحان میں 5 لاکھ سے زائد طلباء شرکت کریں گے. کنٹرولر امتحانات ناصر جمیل خان کا کہنا ہے کہ امتحان ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں. کل تمام امتحانی سینٹرز میں بروقت پیپر شروع ہوگا. سپرنٹینڈنٹس کو بھی ہدایات اس حوالے سے جاری کر دی گئی ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں مہران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن میں پبلک پارک کی بحالی کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے درخواست DG پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کو بھجوا دی. لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک نے طارق ملک کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ LDA نے پبلک پارک کو غیر قانونی طور پر لاہور ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے حوالے کر دیا ہے. پبلک پارک کو گراؤنڈ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا. وکیل نے استدعا کی کہ عدالت پارک میں کرکٹ سرگرمیوں کو بند کرنے اور پبلک پارک کو اصل حالت میں بحال کرنے کا حکم دے. عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد درخواست DG پارک اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کو بھجواتے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا. کنیڈ کالج کے 22ویں کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا اور 686 گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم کی گئی ہیں. گورنر پنجاب نے 3 گولڈ میڈل حاصل کرنے والی طالبہ نمرا فاروق کے لیے 1 لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا. کنیڈ کالج کے 82ویں کانوکیشن میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، چیئرمین بورڈ آف گورنرز ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک نے خصوصی شرکت کی. پرنسپل کالج ڈاکٹر رخسانہ ڈیوڈ نے بتایا کہ 44 طالبات بہترین کارکردگی پر پرنسپل آف میرٹ کی حقدار قرار دی گئی ہیں، جبکہ کالج نے 1 سال میں 55 تحقیقی مقالے شائع کیے ہیں. کانوکیشن میں انڈر گریجویٹ کی 493، ایم فل کی 174 اور MA کی 19 ڈگریاں تقسیم کی گئیں. بہترین کارکردگی پر نمرا فاروق، مومنہ انوار، سیدہ مہنور، عروبہ زبیر، مریم مسعود، نور خان اور ہادیہ حسن کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا، جبکہ قرۃ العین، سیدہ مریم، نمرا فاروق، ماریہ رازق، مریم یوسف شیخ اور سیدہ زینب عباس کو آؤٹ سٹینڈنگ ایوارڈ سے نوازا گیا. گورنر پنجاب نے کہا کہ ملکی اداروں میں خواتین نمائندگی زیادہ ہونی چاہیے. پاکستان کا مستقبل خواتین کے ہاتھوں میں ہے. انہوں نے کہا کہ جنگوں سے صرف نقصان ہوتا ہے. نریندر مودی شارٹ ٹرم پالیسی کے تحت الیکشن میں فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے جنگی جنون کا شکار ہیں. ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک کا کہنا تھا کہ کنیڈ کالج کا مقابلہ دنیا کے بہترین تعلیمی ادارے سے کیا جا سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی وجہ سے مشکلات ہیں، لیکن قوم اور ادارے متحد ہیں. پاک بھارت کشیدگی کے باوجود شہر میں کھیلوں کی سرگرمیاں جاری رہیں. کرکٹ آرگنائزرز نے میدانوں میں جنگی ترانے لگا کر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا. کرکٹ آرگنائزر اور سینئر کرکٹرز کہتے ہیں کہ پاک فوج نے بھارت کو دندان شکن جواب دے کر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. تفصیلات بتا رہے ہیں حافظ شہباز علی اپنی اس رپورٹ میں.
जवाब देने पर क्रिकेट कम्युनिटी भी खुशी से सरशार है। सरहदों पर कशीदगी के बावजूद शहर में क्रिकेट सरगर्मियां जारी रहीं और क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स ने शाह फैसल ग्राउंड पर पाक फौज से इजहार यकजहती किया। जज्बे हुब्बुल वतनी उभारने और पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए ग्राउंड में जंगी तराने भी बजाए गए। ऑर्गेनाइजर और सीनियर क्रिकेटर्स का कहना था कि पाक फजाइया के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिराकर मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाक सरजमीन की तरफ उठने वाली हर आंख निकाल ली जाएगी। इंडिया को ये मैसेज है कि कंट्रोल में रहो, नहीं रहोगे तो जो तैयारों का जो हाल हुआ है वही सेम आपका पूरी फौज का हाल होगा। डरे हुए तो वो लोग हैं, हम तो नहीं डरे हुए, हम तो इतना नॉर्मल रूटीन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी फौज जो है वो अपना काम कर रही है और उसने करना ही है। सीनियर क्रिकेटर्स का कहना था कि अगर भारत ने दोबारा ऐसी गलती की तो उसको इससे भी ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। इंडिया अगर देखेगा भी तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्रिकेटर ऑर्गेनाइजर और सीनियर क्रिकेटर्स का कहना था कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हम आज भी भारत को पुरअमन रहने की दावत दे रहे हैं, मगर हमारी पुरअमन रहने की दावत को कमजोरी समझना भारत की हमाकत होगी। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42।